हेलो फ्रेंड्स। पूरी दुनिया में हम कहीं भी जाएं, घर के बाहर, गली में, मोहल्ले में, इनसाइड आवर सिटी एंड देन आउट ऑफ आवर सिटी एंड स्टेट एंड इन द कंट्री एंड आउट ऑफ द कंट्री, हम कहीं पे भी जाएं, हमसे लोग अपनी पूर्व निर्धारित धारणाओं और अवधारणाओं के साथ मिलते हैं कि आप किस समुदाय से हैं। पूरी दुनिया में ऐसा हो रहा है। हम भी शायद आगे पीछे जाकर इसी परंपरा का पालन करने लगते हैं, न चाहते हुए भी, कि अच्छा कहाँ से हैं आप? साउथ से हैं? अच्छा जी, आप उधर से ईस्ट से हैं। फिर धीरे धीरे हम उनकी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान पर भी आ ही जाते हैं, कितना भी वामपंथी हो जाएं हम। तो और दक्षिणपंथी तो पहले से ही है, तो अभी तो दक्षिण पंथ का जोर भी है। तो ये समय विशेष तो खास तौर से इस चीज को ध्यान रखने का है। खैर, इसमें क्या सही है क्या गलत है, ये एक विषय है, बहस का विषय है। कहीं इस बहस में पहुंचा जा सकता है, ये तो आजमा कर देखना पड़ेगा तो ही समझ में आएगा। हम वहां पर नहीं जाएंगे। हम यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि हम पूरी दुनिया जब आज अम, एक दूसरे को, एक दूसरे की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान के द्वारा के साथ उसको देखती है, तो हम कहाँ खड़े हैं? हम दी बेस्ट पोजीशन पर खड़े हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारी परंपरा है वो एक तो अनादिकाल से चली आ रही है। उसे सनातनी परंपरा बोलिए, सनातनी दर्शन बोलिए, उसको संस्कृति बोलिए, आप कुछ भी बोलिए, आप हिंदू परंपरा और संस्कृति बोलिए, हिंदू दर्शन बोलिए, जो आपकी इच्छा है नाम दे दीजिए, लेकिन मोर और लेस दोनों साथ साथ चल रहे हैं। सनातन धर्म और हिंदू धर्म वो एक ही चीज के दो अलग नाम हैं प्रैक्टिकली। तो हम अपने को बेस्ट जगह पर देखते हैं। क्यों? क्योंकि पूरे विश्व में अ, मध्यम वर्ग का एक बड़ा समूह है, वो एक बड़ा बाजार भी है और वो जिज्ञासु भी है। तो उसको पूरी दुनिया के जो रूलर्स हैं, शासक हैं, शक्तिशाली सामर्थ्यशाली जो वर्ग है पूरी दुनिया में, वो उस मध्यम वर्ग को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकता है। वो उसको बहुत सावधानी से लेता है। और मध्यम वर्ग जब अपने बारे में, अस्तित्व के बारे में जानना चाहता है, तो उसकी क्यूरियोसिटी अनेक अनेक संप्रदाय और संस्कृति और दर्शन को पढ़ते पढ़ते हिंदू धर्म पर या सनातनी धर्म पर उसकी नज़र जरूर जाती है। वो उसे विशेष रूप से जरूर देखता है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ जितनी स्वतंत्रता है, तुलनात्मक रूप से अन्य संप्रदायों में और अन्य धर्मों में, अन्य सांस्कृतिक परंपराओं में इतनी स्वतंत्रता नहीं है सोचने की और विचार करने की, और उसको फिर उस विचार को कोई एक रूप देने की। इतनी स्वतंत्रता तुलनात्मक रूप से मुश्किल है मिलना। असंभव जैसा कुछ नहीं है इस पूरे ब्रह्मांड में, क्योंकि ये ब्रह्मांड है, यही संभव हुआ है। मतलब ये भी एक असंभव सी एक प्रक्रिया लगती है, तो वो भी संभव है, तो फिर असंभव क्या है? असंभव तो कुछ नहीं। लेकिन वर्तमान में हम ऐसा देखते हैं कि हिंदू परंपरा और हिंदू संस्कृति पूरी दुनिया में अपना ध्यान आकर्षित करती है। स्वामी विवेकानंद के बारे में हमें सबको मालूम है। उसके बाद जय कृष्णमूर्ति ने भी पाश्चात्य जगत को, उनकी सभ्यता और संस्कृति को एक थॉट प्रोसेस दी, अ, अपनी समझ के अनुसार। जो समझ उन्होंने डेवलप की, भारत में जो प्रैक्टिसेस की जाती है, रिलीजियस प्रैक्टिसेस और जो दर्शन है उसे पढ़कर, उन सबको समझकर उन्होंने अपनी एक समझ डेवलप की। तो जो जय कृष्णमूर्ति को फॉलो करता है वो भारत को नहीं जानेगा, ऐसा नहीं है। जो भारत को जानेगा वो हिंदू धर्म को नहीं जानेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। तो हम एक संस्कृति, मतलब आज के जो ट्रेंड चल रहा है पूरी दुनिया में, उसमें हम एक विशेष स्थान रखते हैं, सनातनी परंपरा और संस्कृति का पालन करने वाले। अब लेकिन हम तो खुद ही आपस में बहुत परेशान है एक दूसरे से, है ना? मतलब हमारे यहाँ पर भी डिस्टिंक्शन बहुत है, जातिगत है, धार्मिक है, ये वो ऐसा वैसा। लेकिन फिर भी क्योंकि सनातनी परंपरा इतनी प्राचीन काल से चली आ रही है, तो इसको फॉलो करने वाले एक
लंबी परंपरा को, स्ट्रॉन्ग परंपरा को फॉलो करना है। तो इस जो लंबे समय से चली आ रही है, वो हमेशा अपने भीतर जो एलिमेंट्स नेगेटिव हैं, जिनको डिसमेंटल कर देना चाहिए, वो उसे डिसमेंटल करती हुई क्रिएटिव और पॉजिटिव चीज़ों को लेकर आगे बढ़ती है। आगे बढ़ना इतना आसान नहीं है, कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं। क्लास बदलना आसान नहीं है, बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। ग्रेविटी काम कर जाती है यहाँ पर। आप जब छोड़कर निकलना चाहते हो तो ग्रेविटी खींच लेती है आपको, आप कुछ नहीं कर सकते हो। 1984 में मुझे लगा कि मैं जहाँ जहाँ कदम रखना चाहती हूँ वहाँ पे ऐसे स्टीप है, मतलब दीवार, नीचे गिर जाऊंगे ऐसे, आगे सड़क जा ही नहीं रही है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अपन रख देते हैं पैर, अब जहाँ जाएंगे ब्रह्मांड में चले जाएंगे। लेकिन ग्रेविटी ने खींच लिया और उसी स्थान पे, उसी जगह पे वापस मैंने खुद को पाया। तो ये बहुत मज़ेदार चीज़ें होती है जीवन में। यदि आपको लगता है कि आपको एक स्टेप आउट करना चाहिए, तो आपको समझ आएगा कि अस्तित्व बड़ा बदमाश है, बहुत बदमाश है। उस बदमाश अस्तित्व के बारे में पौराणिक ग्रंथों में, वेदों में, उपनिषदों में कितनी आराधना की गई, उसे समझने की कोशिश की गई है। और उस समझ और उस कोशिश को लेकर आज हम एक समुदाय विशेष के रूप में खड़े हैं। हम तुलनात्मक रूप से बहुत स्वतंत्र हैं। कैसे स्वतंत्र हैं? क्योंकि हमारे एक ही परिवार में तुलनात्मक किससे तुलना करनी है? अन्य धर्म और संप्रदायों से। यदि हम तुलना करें तो हम कंपैरेटिवली ज़्यादा फ्री हैं इन आवर थॉट प्रोसेस। कैसे? एक ही घर में एक व्यक्ति, एक सदस्य एक परिवार का शिव जी की पूजा करते मिलते हैं, तो एक उनके श्री राम की, कोई हनुमान जी की, तो कोई गणेशा के भक्त हैं, तो कोई इधर तो कोई उधर। और पूरे भारत में भी ऐसा ही सब चल रहा है कि कहीं पर शिव जी हैं तो कहीं पर गणेशा है। तो ये सब, मतलब हम कितने फ्री हैं, जबकि हम एक हैं। मतलब हम एक रूप में देखे जाते हैं। हमारे बीच में कितने भी डिफरेंसेस हैं, लेकिन हम एक रूप में देखे जाते हैं। इसकी कितने समय पहले इस स्थिति की तैयारी आदि शंकराचार्य ने कर ली थी। हम उन्हें प्रणाम करते हैं। 8th सेंचुरी में उन्होंने वो काम कर दिया जो आज हमें 21वीं सदी में एक विशेष समुदाय के रूप में स्थापित करता है, हमारी पहचान है, और हम औरों से बेटर फील करते भी हैं। अब जब कुछ खुद को आजमाने की बात आती है, जब किसी नए समय को के चैलेंज को झेलने की बात आती है, तो हम करते भी हैं। जब 1930, 40, 50 में पूरे विश्व में नए नए एक्सपेरिमेंट हो रहे थे, सोसाइटी के, उसमें राजनीति में, अर्थशास्त्र में, इसमें उसमें, तब पूरा विश्व में जो बुद्धिजीवी थे वो ये कहा करते थे कि भारत में प्रजातंत्र नहीं चल सकता है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भारत नहीं हो सकता, भविष्यवाणी कर दी थी। लेकिन हम भी चुनौती लेने में कम नहीं है। हमने भी बता दिया 70-75 साल निकाल के कि हम जो आप कह रहे हैं ना, उसका तो हम जुटला देंगे। और हमने जुटला दिया, बहुत अर्थों में बहुत कुछ जुटला दिया। तो ये मतलब ये पहचान हमको कौन देता है? हमारी संस्कृति। और हम जो आपस में एक दूसरे को अलग देखते हैं, वो वो द्वैत हमें कब अद्वैत रूप में देखने को मिलता है? ये आदि शंकराचार्य ने जो 4 तीर्थ स्थान बनाए। दक्षिण वाला खुद को पूर्व का कब मानने लगेगा? उन्हीं के कारण। पूर्व वाला खुद को दक्षिण का मानने लगेगा, है ना? और मतलब उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम सब एक हो रहे हैं, कहने का मतलब है। क्योंकि पूर्व वाले अपने आप को विशेष समझते हैं, हम बात विशेष जी। क्यों? क्योंकि हम ऐसे, मतलब उनकी भी अलग अलग बातें हैं जिनको हम नहीं छेड़ रहे हैं। और दक्षिण वाले तो अपनी भाषा के कारण खास तो, और फिर उनके वो मंदिर और ये और वो सब है, मतलब वो बहुत कट्टर तरीके से हमारी परंपराओं का पालन करते हैं। सबकी अपनी अपनी खास बात है। तो पश्चिम वाले अलग तरीके के हैं। पर धार्मिक पहचान और सामुदायिक पहचान, सांस्कृतिक पहचान जब हम एक हमारी हो जाती है, क्यों? क्योंकि मतलब जितनी भी राजनीतिक उथल पुथल हुई, सामाजिक उथल पुथल हुई, वैचारिक उथल पुथल हुई, इसमें हमारी जो एक पहचान बनाने में जिसने सबसे ज़्यादा सहयोग किया, मुख्य सहयोग किया, वो आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 हमारे तीर्थ स्थल हैं, जो हमें एक रूप में
देखने को मजबूर करते हैं। मैं पश्चिम में बैठी हूँ, लेकिन बद्रीनाथ को लेकर और गंगोत्री, यमुनोत्री को लेकर मेरी एक विशेष फीलिंग है, मेरे मन में सेंटिमेंट है, उसको कोई नहीं छेड़ सकता, ये है। तो ये एक आदि शंकराचार्य को लेकर एक खास बात है, जिसको हमें याद रखना चाहिए। किसी भी प्रकार की बहस में उलझने से पहले कुछ मेन पॉइंट्स तो बिल्कुल वैसे होते हैं बहस के बाहर, उनको तो सब मानते हैं, तो उन उन पॉइंट्स को जरूर पकड़ के चलना चाहिए। किसी भी तरीके, खुद में भी बहस होती रहती है, खुद में बहस भी होती है, हम मान लो समाज में ना करें तो खुद से भी तो बहस करते हैं। तो हमें ये कुछ 4-5 पॉइंट्स याद होने चाहिए, तो हमने आज इनको रिवाइव किया। थैंक्स फॉर जॉइनिंग मी। जय भारत।